लीगल कनेक्शन थे सबके? सबके लीगल कनेक्शन, मेरे पास दो कनेक्शन है सर। क्या आप लोग दारा सिंह चौहान को वोट नहीं देंगे, लाइट कटेगी। भाई हमारा अधिकार है, हम जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं। केबिल काट कर ही अगर उनको वोट लेना है तो फिर चुनाव कराने का ही मकसद क्या है? बीजेपी कह रही है कि पसमानदा हमारे साथ आ जाएं। तो मैं क्या करोड़पति लगना हूँ आपको सर? जो हो रहा है यहाँ पे वो सिर्फ ये कि मुसलमानों को वोट न डालने दिया जाए। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? वजह ये तासुब है, नफरत है, सिर्फ मुसलमानों से सिर्फ नफरत। मऊ जिले की घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव में एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोटर्स का है। पिछले बार 2022 के चुनाव में बीएसपी की तरफ से एक मुस्लिम कैंडिडेट उठे थे, वो भले ना जीते हों लेकिन 55,000 के आसपास वोट्स मिले थे। इस बार बीएसपी चुनाव मैदान में नहीं है और इस वजह से जो मुस्लिम फैक्टर है उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी का पसमानदा कार्ड चलेगा या फिर समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से मुस्लिम वोट्स मिल जाएगा। ये समझने के लिए हम घोसी में एक ऐसे इलाके में आए हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ लोगों से समझते हैं कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या है और सीधी लड़ाई जब भाजपा और सपा की है तो मुस्लिम समाज के लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। तमाम सारे लोग हैं, जुमे की नमाज हुई है और वहाँ से निकले हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं इस बार मुद्दा क्या है। सर, क्या है इस बार चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा तो हम लोग नहीं जानते, यही देख लीजिए चुनावी मुद्दा है, पता नहीं क्या है। पिछले बार भी दारा सिंह चौहान को दिया, जब बहुजन से आए तब भी दिया, और इस वक्त दारा सिंह की पार्टी की सरकार है और हम लोग की लाइट कट जा रही है। पर नोटिस दिया जा रहा है, घर से नोटिस दे के बाहर निकलते हैं, काट देते हैं लाइट। मतलब लाइट काट दिया मतलब किस वजह से? कह रहे हैं कि लोड कम है तो ये कम है तो वो कम है, लोड ज्यादा चला रहे हैं आप, लोड ज्यादा है। कुछ मतलब क्लियर नहीं बताया उन्होंने। एक नोटिस दिया कि आप अपना लोड बढ़ा लीजिए अतः आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो की जाएगी, और गए पोल पर से लाइट काट दिए। देखिए कटी हुई है, दिखा दीजिए भाई, कैमरामैन दिखा दीजिए आप। ये सब तार जो दिख कटा हुआ है ना, पूरे गांव की लाइट कटी हुई है सर। और जहाँ तक चुनावी माहौल है तो चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा था, बीजेपी के हक में था। ऐसे रहेगा तो भाई हम लोग को फिर सोचना पड़ेगा, जाहिर है सोचना पड़ेगा, सरकार उनकी है। बीजेपी कह रही है कि पसमानदा हमारे साथ आ जाएं। तो मैं क्या करोड़पति लग रहा हूँ आपको सर? आपको मैं करोड़पति अगर लग रहा हूँ तो बताइए। लूम चलाता हूँ सुबह से, पसमानदा हैं। सुबह से 6 बजे से लूम चालू करता हूँ, 10:30 बजे रात तक चलाता हूँ, तब मेरे घर में चूल्हा जलता है। आप नहीं कर पाएंगे उतना काम। ठीक बात। और कोई भी जितना बुनकर आप पूछ लीजिए, उनका लूम कई घंटा चलता है तब उनके घर में चूल्हा जल पाता है। अगर 8 घंटा हम लोग लूम चलाएं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ बिल हम लोग जमा करके खत्म कर देंगे। क्योंकि लोग समझते हैं कि एक साड़ी की मजदूरी तो 80 रुपया है, लेकिन उस 80 रुपये पर कॉस्ट कितना आता है कोई नहीं जानता। 40 रुपया तो कॉस्ट आ जाता है। 2 साड़ी चलाते हैं या 3 साड़ी चलाते हैं, 120 रुपया प्रतिदिन हम लोग 9 घंटे 10 घंटे में कमाते हैं। 9 घंटे नहीं, सॉरी 12-13 घंटे में। अच्छा परिवार है। मैं एक बात सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ये जो बिजली आप लोग बोल रहे हैं कटी हुई है, ये कब कटी? अभी अभी हम सब कोई जुमा पढ़ने चला गया था, पूरी मुस्लिम बस्ती है ये, सारे लोग जुमा पढ़ने चले गए थे और उसी दरमियान पूरी फोर्स आई और बिजली विभाग के लोग थे और आए, खटखट घर में घुसे, दरवाजा कस कस के पीटे, औरतें निकली, साइन कराया और वो नोटिस दिया और गए, काट दिए। जैसे हम लोग जुमा पढ़ के अभी यहाँ आए हैं, सारे लोग जाने लगे। तो लीगल कनेक्शन थे सबके? सबके लीगल कनेक्शन, मेरे पास दो कनेक्शन है सर। बत्ती का अलग है, लूम का अलग है। कहिए तो अभी दिखा दो। वजह क्या है? वजह वही कह रहे हैं, लोड कम है। जब ले रहा था तो उनको चेक कराया था, सर लोड चल के चेक कर लीजिए। उन्होंने कहा 1 किलोवाट का लोड चाहिए हम आपको, आपके लिए जितना है 1 किलोवाट चाहिए। आज कह रहे हैं 2 किलो। हमको तो नहीं पता सर कि कितना क्या उठता है। हमको तो हम वही चेक करके बताएंगे कि 1 किलो है कि 2 किलो है। तो नोटिस कब आया था आप लोग को? नोटिस जुमा जब पढ़ रहे थे उसी टाइम पे आया था। आज ही आया जुमा। नोटिस हम लोग को नहीं मिला। आए हैं तो नोटिस दे करके गए हैं, औरतों को वो भी। हम लोग सब जुमा पढ़ने गए थे, पूरा घर खाली था, सिर्फ औरतें और बच्चे थे, और इन लोगों ने आकर के लाइन घर में घुस करके फोर्स के साथ काट दिया। वजह नहीं, लोड अगर कम है तो लोड तो वो बढ़ा सकते हैं यहीं पे, मतलब केबिल उनको काटने का अधिकार नहीं है, इसलिए कि हमारे पास लीगल कनेक्शन है, अनलीगल नहीं है। हम उसका फाइन मतलब लगा दें जी नहीं, लोड बढ़ा दें, वो उनके मतलब उनके अंदर पावर है कि 1 किलोवाट के बजाय वो 2 किलोवाट कर सकते हैं, यही कर सकते हैं वो, न कि इसका कुछ चुनावी एंगल भी देख रहे हैं क्या आप? चुनावी एंगल सर, मैंने उसके एक आदमी से बात की है। मैंने कहा जब जुमा पढ़ के मैं आया था उधर से वो आ रहा था, मैंने उससे पूछा कि ऐसे करके पूछा कि भाई लाइट क्यों कट रही है, क्या वजह है? तो उसने कहा सीधे कहा कि आप लोग दारा सिंह चौहान को वोट नहीं देंगे, लाइट कटेगी। उसने सीधे कहा। सर मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मेरे पास मस्जिद है। वो था, मतलब कोई अधिकारी नहीं था, एक कर्मचारी था। मैं ये कह सकता हूँ, कैमरा कह रहा हूँ मैं।
मैं कसम खा के कह रहा हूँ, उसने ये बात कही, कर्मचारी था जबकि हम लोग वो- हर बार दारा सिंह को वोट दिए। वो नहीं तो मतलब ये जबरदस्ती तो मतलब जनता से वोट नहीं ले सकते हैं ना भाई, हमारा अधिकार है, हम जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं। हम लोग किसी के बिगाड़ ऐसा कोई प्रेशराइज किया अगर है? नहीं प्रेशराइज मतलब किया गया है। केबिल काट कर ही अगर उनको वोट लेना है तो फिर चुनाव कराने का ही मकसद क्या है? चुनाव को बंद कर दे, अपना वो शासन और राज करें, जैसे आज से 70-75 साल पहले जो बादशाह थी वैसे ही वो राज करते रहे। आप कुछ कह रहे थे, कहाँ गए? आप बताइए, इस बार क्या है मुद्दा चुनाव का? चुनाव का मुद्दा क्या बताया जाए, बताइए आप ही लोग। अब मान लीजिए ठीक है, हम लोग सभी लोग पूरे मोहल्ले के लोग जुमा पढ़ने गए हैं। अब आप बताइए, जुमा पढ़ने लोग गए, मोहल्ले पूरा खाली आदमी है ना घर में। अब जब घर में आदमी नहीं है तो आप बगैर इजाज़त घर में घुस जाएंगे? ये आप कितनी हिम्मत है? आप पहले बुलाएंगे ना। 1 घंटे में पूरे मोहल्ले की लाइट काट दी। 1 घंटा कहाँ, 1 घंटा नहीं हुआ है, 12-20 पे वो लोग आए हुए हैं और 1 बजे का हम लोग का जुमा है। तो जाहिर सी बात है 1 बजे जुमा खड़ा होता, नमाज खड़ी होती, तो उससे पहले मस्जिद में जाना भी तो है। अब बताइए कैसे कब लोग जाएंगे नमाज पढ़ने? सर ये गलत टाइम भी है, टाइमिंग गलत है। वो आए आपको होते आने के आए 2 बजे सर, के बाद कोई आए दिक्कत होते? नहीं है, 2 या बजे के फिर बाद 11 आए। बजे, 10 बजे सबके आए घर पे जब सबके घर पे सब मतलब होते हैं, गार्जियन होते हैं, सब लोग होते हैं, तो आप आइए, गार्जियन जो है उनसे मिलिए। अब नमाज पढ़ने के लिए सब लोग घर से निकले हुए हैं। मैं वो समझ गया। मैं ये जी। पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोग को ये कुछ चुनाव का इसका कनेक्शन दिख रहा है कि आप लोग के घर का आपके कनेक्शन सामने में तो कुछ? सर बोल के गए हुए हैं ना कि एक कर्मचारी उसमें साफ बोला है कि हाँ ये दारा सिंह चौहान को वोट दीजिए तभी आपको ये सब होगा। अभी आपने खुद वो क्या नाम है देके गए, आप बोले आपसे ही बोले हैं, तो फिर कैसे कोई कर सकता है? ये हमारा अधिकार है सर, हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है। आपको आपकी मर्जी, आप जिसको वोट देना चाहें आप उसको दे सकते हैं। हमारा अधिकार है, हम जिसको चाहें उनको दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर, और ये गलत भी हो रहा है, ये सरासर अन्याय हो रहा है हमारे ऊपर। अभी क्या नाम है सर, जब नोटिस मिली है हमको, ठीक है, नोटिस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हाँ आप अपना मतलब। कितना लोड था आपके यहाँ पे? जी सर, लोड कुछ नहीं, एक फ्रीज चलती है, कूलर चलता है सर। कनेक्शन कितने का? 1 किलोवाट है, हाँ 1 किलोवाट है जी। तो सर उस पे नोटिस पे ये भी लिखा हुआ है कि आप अगर लूम का बस चलवा रहे हैं तो आप लूम की लाइट अलग कर दीजिए। बाकी ये नोटिस इसीलिए सर मिलती है ना कि आप आगे अपना काम करवाइए, बोर्ड लगवाइए, नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। तो सर जब आप नोटिस दे के जा रहे हो, सब कुछ आप करके जा रहे हो, तो आपको फिर अधिकार तो नहीं है ना कि आप लाइट काट के चले जाओ सर। तो डायरेक्ट ये हो गया कि नोटिस मिलने के बावजूद भी क्या नाम है लाइट कट रही है हमारी। ये सर अच्छी बात है या सही है? आपको भी लगता है कि लाइट वाइट जो कटी है ये चुनाव की वजह से कटी है? चुनाव तो मैं नहीं जानता हूँ कि किस वजह कटी है। इससे पहले भी सब आए थे, इससे पहले आए थे, इसे पूरा एक तरफ से काट दिए थे और 10-10 हजार रुपया लेकर फिर जोड़े। वो तो सरकार को पैसा जाता नहीं, ये सब खाते हैं बीच में। अभी 4-5 महीने पहले की बात है। अच्छा हाँ, अच्छा, एक बार और हुआ था। उस गली में। फिर कैसे कह सकते हैं कि चुनाव की वजह से काटा, अगर एक बार और कार्रवाई हुई है? जी सर, कार्रवाई चुनाव वगैरह का कोई मसला नहीं लग रहा है, बस इनको पैसा खाना है और कुछ नहीं। अच्छा, इससे पहले भी आए थे, पैसा खाए 10,000 रुपया, उसके बाद जोड़ा गई। तो कुछ तो गड़बड़ी होगी ना अगर कनेक्शन मान लीजिए। बड़ी यही है कि वो कहते हैं कि लूम की अलग और बिजली की अलग, और जिनकी बिजली की अलग से है उनकी भी काट दे रहे हैं। तो कटी है सर, उनकी भी तो मसला ये- कटी है। अच्छा, जिसका लूम का अलग है, घर जी का सर, अलग लूम है, का अलग उसका है जी सर, उनकी भी कटी है। सामने उधर घर पे है, वो आपको कार दिख रही होगी सामने, वहाँ कार के बगल में जाके देखिए, सबका वहाँ पे लूम की अलग है और घर की भी अलग लाइट हुई है। मीटर भी सर सबका बाहर लगा हुआ है। तो फिर वो उनके साथ तो गलत, चलिए हमारा कट रहा है, हमारे पे मीटर नहीं है, समझ में आ रहा है सर। जिसके पास मीटर लगा हुआ है वो उनका तो काटने का अधिकार नहीं है ना। बिल जमा है? जी सर, सब कुछ ओके है, हर महीने की बिल है उनके पास प्रूफ है। अच्छा चाचा, ये बताइए इस बार का मुद्दा क्या है चुनाव का? अब चुनाव का मुद्दा तो कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं हम? सबकी रोजी रोटी आपने छीन ली, लोगों ने छीन लिया है। रोजी रोटी का जो असल मसला है, जिनकी बिल जमा है उनकी भी काट दिया आपने। ये कहाँ का इंसाफ है? तो आपको कोई आया नहीं यहाँ पे, लोकल नेता वगैरह किसी को शिकायत? अरे यहाँ सबको लोग जुमा पढ़ने गए थे, यहाँ कोई मर्द बच्चा था ही नहीं यहाँ पे। सब लोग जुमा पढ़ने गए थे और जो है लोग आए और काट करके चल दिए, सारी फोर्स के साथ आए। मैं अपनी फाइल मंगवा रहा हूँ, मेरी सारी बिल जमा है। और इस महीने की जो अभी बाकी है, ये अभी आज 1 तारीख है, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आए थे बिल। आधी फौरन बिल जमा करते हम लोग। इसके पहले का सब जमा है? हाँ, मैं अभी दिखा रहा हूँ फाइल आपको। ये ले आए फाइल, लेके आए फाइल। मैं समझ गया, चलिए वो तो फाइल ले आएंगे। बाकी और क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को? दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लाइट नहीं हमारी काट दी गई।
और जो है इतना आतंक यहाँ मचा हुआ है कि अगर शाम को कोई यहाँ बैठा रहता है तो पुलिस वाले बैठने नहीं देते हैं। वो सबको मार करके भगा देते हैं। यहाँ गर्मी के दिनों में इतनी गर्मी पड़ रही 2-3 दिन से हैं, लोग जो है छोटे छोटे घरों में रहते हैं, निकल करके बाहर जाते हैं वहाँ पे हैं, और वहाँ बैठने नहीं देते। ये भी परेशानी है। तो इस बार मैं वैसे बिजली वाली समस्या तो मैं आपकी समझ गया, बाकी चूंकि उपचुनाव हो रहा है, 1.25 साल बाद फिर से यहाँ पे एक बार चुनाव का माहौल है, तो इस बार क्या मुद्दे हैं आप लोग के? चुनाव जो हो रहा है यहाँ पे वो सिर्फ ये है कि मुसलमानों को वोट न डालने दिया जाए। ये इतना हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। रोज जो है 500-600 जो है पुलिस आती है, फोर्स आती है, सब जो है फ्लैग मार्च करते हैं, लोगों को दहशत में डाला जाता है। तो मतलब ये आप ताकि जो है हम जो है वोट न डाल सकें, बस ये मुद्दा है। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ के ये सब हमारे पहले ये देख लीजिए, ये हमारी बिल जमा है 2475 रुपए का आपका बिल है। बिल जमा, तारीख है 2/7 या जुलाई की। और अगस्त अभी बीता है, अभी अगस्त बीता है तो 9 तारीख 10 तारीख तक बिल आया थी। आपका टाइम है, तो यानी कि आपका पूरा तब भी कनेक्शन कट गया? जी, वो हमारे बीवी ने दिखाया, गेट हमारा बंद था, बाहर से जब ये लोग खटखटाए हैं तो इन्होंने जो है बिल मांगा कि जो पासबुक या बिल जो भी है दिखाइए। मेरी बीवी ने जो है दिखाया इसको, हैं दिखाने के बाद 2 लोग थे वहाँ पे, एक ने कहा कि ठीक है इनका सब कुछ, पूछा कि लूम है आपके घर में, उन्होंने कहा कि नहीं लूम नहीं है हमारे घर में, ये जिस घर में कनेक्शन है उसमें लूम नहीं है, तो सब कुछ जमा है। एक ने कहा कि ठीक है, और दूसरा जो है लगता है कि वो लेकर के घर अंदर चली गई और ऊपर से जा करके पोल से काट दिया लाइट। तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? वजह ये तासुब है, नफरत है, सिर्फ मुसलमानों से सिर्फ नफरत। और बीजेपी तो कह रही है ना कि पसमानदा समाज के लोग हमारे साथ हैं। पसमानदा समाज के साथ है तो उनका कुछ कीजिए ना, कि उनसे आप झगड़ा करेंगे, उनका रोजी रोटी का खत्म कर देंगे, यही है। वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो सब लाभ देते हैं, मकान भी देते हैं, सब सिलेंडर कुछ भी दिया, ठीक है, हम उसका इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जो पोजीशन ये है कि हमको सिर्फ परेशान किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और ये सिर्फ नफरत के बीज बोया जा रहा है 24 के इलेक्शन के लिए। ऐसा लगता है आप लोग को भी? जी लगता है सर, लगता है आपको? जी सब जी लगता है। सिर्फ चुनाव के लिए सब हो रहा है? जी तो देखिए तमाम सारे यहाँ पर जो लोग हैं, ये घोसी इलाका है और यहाँ पर जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग इकट्ठे थे। हम यहाँ आए तो लोगों ने ये बताया कि बिजली के कनेक्शन, जैसा आप तार देखिए बिल्कुल सामने, सभी घरों के सामने तार ऐसे कटे हुए हैं, और लोगों ने ये बताया कि थोड़ी देर पहले यहाँ बिजली विभाग के लोग पुलिस फोर्स के साथ आए और लोगों के घरों के कनेक्शन काटे। आरोप है सीधे सीधे सरकार पर, सरकार के अधिकारियों पर, जिन्होंने यहाँ आकर के जिनके बिल जमा हैं उनके भी कनेक्शन काटे, जिनके लोड कम है तो उनको नोटिस दिया जाना चाहिए था, फाइन लगाना चाहिए था, लेकिन पूरे मोहल्ले की फ़िलहाल लाइट कटी और इस वजह से लोगों में सीधे सीधे नाराज़गी है। और ये जाहिर तौर पर एक चुनावी मुद्दा भी है। लोगों को ये भी कहना है कि जानबूझकर कनेक्शन काटा गया है। हालांकि बिजली विभाग से ये कंफर्म करेंगे कि आखिर क्या वजह है, लेकिन जिसका बिल जमा है उसकी अगर बिजली काटी जाती है तो सवाल तो जाहिर है उठेगा ही। फिलहाल चुनाव में और क्या मुद्दे हैं, क्या लोगों की दिक्कतें हैं, समझने के लिए मैं और प्रशांत घोसी में कुछ और जगहों पर चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और यहाँ के ज़मीनी हालात को समझेंगे। देखते रहिए ललन टॉक।